नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ। हमारा आज का टॉपिक है, क्या 2021 में आपका रियूनियन होगा। मेरे पास यहाँ दो पाइल है। पाइल नंबर 1 पिंक स्टोन और पाइल नंबर 2 ग्रीन स्टोन। जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या जो भी कलर आपको पुल कर रहा हो अपनी तरफ, आप उस कलर की रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। सो चलिए पाइल नंबर 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, क्या आपका 2021 में आपके पार्टनर के साथ में रीयूनियन होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अगर आपका कोई क्रश है, कोई लव इंटरेस्ट है, तो भी आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है वी आर द वर्ल्ड। आज मैं इस कार्ड को भी लूँगी। ओके, सो लेट मी कीप इट ओवर हियर। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है इनोसेंस। सेकंड कार्ड आया है हीलिंग। थर्ड कार्ड आया है इंटीग्रेशन। फोर्थ कार्ड आया है ट्रस्ट और फिफ्थ कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है वी आर द वर्ल्ड और यहाँ से एक और कार्ड मैं ले रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक से, जो आया है बोर्डन का। ठीक है, इनोसेंस। देखिए पाइल नंबर 1, इनोसेंस के कार्ड से ये मेन आर्काना का कार्ड है। मेन आर्काना के कार्ड का मतलब होता है कि आप इस एनर्जी में अभी हैं और 3 से 6 महीनों तक आप इस एनर्जी के अंदर रहेंगे। ठीक है, सो इनोसेंस के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के जो पार्टनर हैं, बिकॉज हम उनके बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या आपका आपके पार्टनर के साथ में रीयूनियन होगा। सो देखिए, मुझे इस कार्ड को देख करके ये फील हो रहा है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जी के अंदर इस वक्त हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के आपने एक तरीके की पट्टी बांधी हुई है अपनी आँखों पर। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सिचुएशन जो भी है आप उसको बहुत इनोसेंटली डील कर रहे हैं, या अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्टेंस है, आप अगर दोनों अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, ये अलग जगह सिटी भी हो सकता है, कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, एक डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो आप इस चीज़ को बहुत इनोसेंटली ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर, अपने डिस्टेंस के अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर आप बहुत ज़्यादा यानी सोच समझ करके, जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अपना माइंड यूज़ करना या गेम्स प्लान करना। माइंड यूज़ करने का मतलब है कि गेम्स प्लान करना या मैनिपुलेट करना। इस तरीके की एनर्जी में मुझे आप इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप एकदम इनोसेंट
सॉफ्ट केयरफ्री एनर्जी यानी स्वीट एनर्जी, जैसे बोलते हैं ना कि आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत विश्वास रख कर के बैठे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपका रिलेशनशिप है उनके साथ में वो एक सॉफ्ट रिलेशनशिप है और बहुत इनोसेंस के साथ में आप अपने पार्टनर के साथ में डील कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद आपके रिलेशनशिप को लेकर के अपनी इच्छा बताते होंगे या ऐसा बताते होंगे कि ये रिलेशनशिप उनको पसंद है, नहीं है। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पर इन शॉर्ट एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं आपको। अगर इंटरनली नहीं देते तो एटलीस्ट आपके मुंह पर, आपके सामने, आपके फेस पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। सेकेंड कार्ड हमारे पास में हीलिंग का आया है। सो हीलिंग के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर जो भी कोल्ड या हॉट जो भी वॉर चल रही है आपके पार्टनर के साथ में, उसे हीलिंग की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप को, आपका रिलेशनशिप एक स्ट्रेस से शायद गुज़र रहा है या गुज़रने वाला है इन सम टाइम। सो हो सकता है आपके दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो डिस्टेंस है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक जगह पर यानी एक सिटी या एक जगह क्यों नहीं हैं। ऐसे ये जॉब में वेरिएशन है। कितने लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही जगह काम करते हैं और आपकी आपके पार्टनर की या आपकी जॉब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है, आपकी जॉब चेंज हो गई हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। सो हीलिंग के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, या अगर आप अपने पार्टनर से भी कहते हैं कि आपको आपके रिलेशनशिप के और थोड़ा वर्क करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, तो शायद वो नहीं मानते हो, या मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आप उनकी बहुत केयर करती हैं, अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं जो भी, सो आप उनकी बहुत केयर करते हैं। आपको आपके पार्टनर की बहुत चिंता है, उनकी बहुत फिक्र है उनकी हेल्थ को लेकर के, उनके मेंटल हेल्थ को लेकर के। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी मेंटल स्ट्रेस को डील कर रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो उनके जॉब में या उनकी फैमिली में जहाँ वो बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो और आप इस चीज़ की बहुत चिंता करते हैं। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए बहुत फीलिंग्स हैं, यानी आप ऑलमोस्ट 24 आवर्स में से मैक्सिमम टाइम अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं। आप ये सोचते हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। आप ये सोचते हैं कि कैसे आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे कैसे बेटर बना सकते हैं। आप शायद अपने फ्रेंड्स के साथ में, आपके वेल विशर्स के साथ में कुछ गाइडेंस भी लेते होंगे। इन शॉर्ट आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कुछ और मेहनत, या आपके पार्टनर को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े लेज़ी हों इस चीज़ में, आपके रिलेशनशिप के अंदर, या वो बहुत ज़्यादा इनपुट भी नहीं देते हों। ऐसी भी सिचुएशन मुझे हीलिंग के कार्ड से दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, ये भी मुझे हीलिंग के कार्ड से यहाँ दिखाई दे रहा है। इन शॉर्ट, अगर आप अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं या 2021 में उसे रीयूनाइट करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो आपको अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए हीलिंग की ज़रूरत है आपको। ठीक है, आपके रिलेशनशिप को इन शॉर्ट हीलिंग की ज़रूरत है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में, जो भी इश्यूज़ हैं, ईगो भी यहाँ पर हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। कोई एक जन कहना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, लेकिन सामने वाला उस चीज़ को उस तरीके से समझ नहीं रहा है। तो वो सारे इश्यूज़ जो भी आप डील कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, उसे ग्रो कीजिए, उसे हील कीजिए। बहुत वुंड्स यहाँ हो सकते हैं, आपके दिल में हो, आपके पार्टनर के दिल में हो, तो हीलिंग की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप को। ठीक है,
सेकंड जो थर्ड कार्ड आया है हमारे पास में यहाँ इंटीग्रेशन का कार्ड आया है। अगेन ये मेन आर्काना का कार्ड है, यानी ये सिचुएशन आपके साथ में 3 से 6 महीने तक रह सकती है मिनिमम। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके या आपके पार्टनर के पास में ऑप्शंस हो, कोई 2 ऑप्शंस हो या कोई ऐसी चीज़ हो, 2 चीज़ हो उनकी लाइफ में, हो सकते हैं कोई पार्टनर हो सकता है या उनका लव इंटरेस्ट कहीं और हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि वो आपको छोड़ करके अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो या आपके रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हो और उनकी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो, उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे, फैमिली या स्टेटस क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, छोटी छोटी जो बातें हमारे डेली हमारे बीच होती है, राइट, कि फैमिली इश्यूज़ है, स्टेटस है, आप किसी और जगह से, आप किसी और कास्ट से हो सकता है आपके पार्टनर किसी और कास्ट से हो। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, प्यार में तो सभी कुछ छोटा होता है, प्यार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बड़ा होता है। सो ये जो इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हो या उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा सोचती हो, या अगर आपके पेरेंट्स इस तरीके से सोच रहे, अगर आपने अपने फैमिली में अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया है, तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो आपके रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि मेरे पास यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ का भी कार्ड आ रहा है ना। तो कोई 2 चीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। चाहे हो सकता है ये करियर भी हो सकता है कि भाई आपको चाहिए कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, आप दोनों रीयूनाइट हो जाएं 2021 के ईयर में। पर हो सकता है आपके पार्टनर सोच रहे हो कि पहले करियर में बना लूँ या मेल फीमेल, सो पहले करियर हो जाए, उसके बाद में शादी करेंगे, उसके बाद हम अपने रिलेशनशिप को ग्रो करेंगे। सो ऐसी भी कोई सिचुएशन मुझे इंटीग्रेशन के कार्ड से यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए, एनर्जी तो है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं है। थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी आप लोगों के बीच में होते हैं या होते रहते हैं। आप शायद बहुत कोल्ड हो तो वो एकदम हॉट हो जाए, या आप हॉट हैं और वो एकदम कोल्ड हो जाए, यानी बैलेंस नहीं हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। इस तरीके की मुझे फीलिंग आ रही है इस कार्ड को देख करके। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर के डिस्टर्ब एनर्जीज़ में हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है आप ये भी सोचते हैं कि आपके रिलेशनशिप को किसी की नज़र लग गई है या कुछ ऐसा हो गया है जिससे आपका रिलेशनशिप जितना अच्छा था वो उतना अच्छा अब नहीं है। ऐसी भी कुछ संभावना मुझे इंटीग्रेशन के कार्ड से दिखाई दे रही है। ठीक है, 4th कार्ड हमारे पास में ट्रस्ट का आया है। देखिए, आप दोनों को अपने रिलेशनशिप के ऊपर और आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कंपैटिबिलिटी के ऊपर पूरा विश्वास रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों में से कोई भी, या आप या आपके पार्टनर ट्रस्ट ही नहीं रखेंगे तो आपका रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो पाएगा, आप रीयूनियन आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप मिल नहीं पाएंगे। जो आपकी इच्छाएं हैं आपके पार्टनर्स के साथ में, आप बैठ करके उनसे शांति से बात कीजिए, समझाइए आपके रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ हैं, छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं, उसको एक हो करके, जैसे बोलते हैं ना, कपल हो करके, एक हो करके उस चीज़ के साथ में डील कीजिए। सबसे पहले तो आपको दोनों को एक दूसरे के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ये गाइडेंस भी मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग या दोनों जन या कोई एक पार्टनर थोड़ा रिलेशनशिप में इतना इनपुट नहीं दे रहे हैं। कोई भी एक पार्टनर, आप दोनों में से हो सकता है कि एक पार्टनर बहुत सीरियस है रिलेशनशिप के अंदर, और जो दूसरा व्यक्ति है वो वॉन्डरिंग जिसे बोलते हैं हम, इधर उधर झांकते रहना या किसी दूसरी चीज़ों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होना। अब वो दूसरी चीज़ आपका करियर या उनका करियर, कुछ भी हो सकता है, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, स्टेटस हो सकता है,
मनी मैटर्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई और लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, सो आप दोनों को अपने रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है और आप दोनों को अपने रिलेशनशिप के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई दे रहा है। सो आप 2021 में कोई टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आप अपने जॉब को लेकर के कर रहे हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपने अपने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा कम सोचा और बाकी दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा। ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ अपने पार्टनर की खुशी के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, या कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है छोड़ो जाने दो, मैं आज एडजस्ट कर लूँ, कल देखी जाएगी, इस तरीके से। तो आप दोनों में से या दोनों जन या कोई भी एक जन मुझे 2021 में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, साथ में हमारे पास में यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है। यह आपकी जो लव लाइफ है उसके अंदर आपकी फैमिली हो सकती है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी या आपके पार्टनर की फैमिली आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। ये सबके साथ में रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि कितने लोगों की फैमिली एक्सेप्ट कर रही है आपके रिलेशनशिप को। तो जिनके लिए एक्सेप्ट कर रही है उनके लिए स्ट्रेंथ है, मगर जिनके फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके रिलेशनशिप में, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और बर्डन्ड एनर्जीज़ में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है वो बर्डन का कार्ड आया है। ठीक है, तो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, बर्डन एनर्जी है आपके ऊपर। आपको ऐसा लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसका सारा बर्डन आपके ऊपर है, आपके कंधे झुक गए हैं और आपको आपके पार्टनर की छोटी बड़ी हर इच्छाओं को उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ता है रिलेशनशिप के अंदर। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, उसका मैक्सिमम जो बर्डन है, जो मैक्सिमम इनपुट है, जो भी हो रहा है उसका सबसे ज़्यादा काम आप कर रहे हो। आपके पार्टनर इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे, इतना ज़्यादा इनपुट नहीं दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, तो ये इस वजह से आपको बर्डन महसूस हो रहा है। ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी फैमिली आपके इस रिलेशनशिप को अप्रूवल दे दे, आप लोग खुशी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें आपके रिलेशनशिप को लेकर के, ये भी आप चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी सोच है वो नहीं हो रही है, जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है। सो क्या आपका रीयूनियन होगा आपके पार्टनर के साथ में इन 2021? ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर मेरा ये है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा। अगर आपको रीयूनियन चाहिए, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर वापस आपकी लाइफ में आ जाए, तो आपको थोड़ी चीज़ों को लेकर के या बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप एक बर्डन को महसूस करेंगे अपने ऊपर। आपको ऐसा लगेगा कि इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है वो सिर्फ आप चाहते हो और आपकी वजह से हो रहा है, आप कर रहे हो, आपके पार्टनर इतना ज़्यादा इनपुट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जो भी होगा आपके रिलेशनशिप के अंदर इन 2021, आपको हीलिंग की, आपके रिलेशनशिप को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। इस एडवाइस को आप बिल्कुल मतलब इसको फॉलो कीजिए, छोड़िए मत इस एडवाइस को। कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, इसका क्या मतलब होता है। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, कभी कभी एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, या जो कोई भी रिलेशनशिप आप ले लो, माँ बेटे का ले लो, मदर डॉटर है। ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर दो लोग हैं या दो से ज़्यादा लोग हैं। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि दोनों एक ही बात पे सहमत नहीं हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी को ए चाहिए, किसी को बी चाहिए। तो छोटी छोटी बातों के अंदर हम लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, फाइट हो जाती है, डिस्टर्ब एनर्जीज हो जाती हैं। हम लोग एक दूसरे के बारे में
नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। और वो नेगेटिविटी पहले पहले शुरुआत में तो हम चलो उसको अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ज़्यादा टाइम जाता है, जैसे जैसे दिन जाते हैं, वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर एक तरीके का बर्डन हो जाती है। हमको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप के अंदर हम ही सब कुछ कर रहे हैं, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा। अंडरस्टैंडिंग चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है आपके रिलेशनशिप के अंदर, तो एक बर्डन आपको महसूस होता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में इस चीज़ को शेयर करते हैं और अगर आपके पार्टनर बहुत ओपनली एक फ्रेंडली तरीके से आपकी सिचुएशन को और आपके थॉट्स को और थिंकिंग को लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आपके पार्टनर ऑन कॉन्ट्ररी आपके साथ में आपसे कुछ कह दिया, आपसे नाराज़ हो गए या किसी चीज़ पे आपसे फाइट होगी, तो आप और ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जीज़ में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप को हील करना पड़ता है। जो हो गया उस चीज़ को छोड़ने से मतलब होता है कि वो घाव भरने पड़ेंगे। वो घाव जब तक नहीं भरेंगे, जब तक वो चीज़ों की हीलिंग नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो थॉट्स, वो फीलिंग्स आपके दिल में या आपके पार्टनर के दिल में, आपके रिलेशनशिप में रहेगी। अगर वो आपके रिलेशनशिप में रहेगी तो वो कहीं ना कहीं जा कर के आपको इंटरनली घाव देती रहेगी। इसलिए हीलिंग करनी ज़रूरी है। जिस तरीके से माइंड की ज़रूरी होती है हीलिंग, उसी तरीके से रिलेशनशिप की हीलिंग भी ज़रूरी होती है, ठीक है। सो इसको अवॉइड मत कीजिए, प्लीज़ फॉलो दिस एडवाइस, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। नमस्ते, थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 ग्रीन स्टोन को सिलेक्ट किया है, चलिए उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। क्या आपका 2021 में आपके पार्टनर के साथ में रीयूनियन होगा? यही है हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अगर आपको कोई लव इंटरेस्ट है, तो भी आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। चाहे आप एक ही जगह रहते हो, एक ही सिटी में, या आप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, जो भी आपके बीच में रिलेशनशिप है, चाहे आप डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपके बीच में, आप मैरिड हो, हर एक व्यक्ति के लिए ये रीडिंग है। कभी कभी इमोशनल डिस्टेंसेस भी आ जाते हैं रिलेशनशिप के अंदर, सो वो लोग भी इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सो क्या आपके पार्टनर के साथ में 2021 में रीयूनियन होगा? ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है। ओके, ये कार्ड्स मैं एक बार और शफल करती हूँ। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। कलेक्टिव और जनरल रीडिंग में सबके साथ सब कुछ रेजोनेट हो, ये ज़रूरी नहीं है। कितने लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे हमारी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या ये हमारी लाइफ में होगा, ऐसे कोई चांसेस हैं? देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सबकी एनर्जीज़ के साथ में रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो जिन लोगों ने ग्रीन स्टोन को सिलेक्ट किया है, सो किसी ना किसी के साथ में कुछ ना कुछ रेजोनेट होगा। अगर नहीं होता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो हमारा बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है सिक्सोफेनिया। मैं इस कार्ड को यूज़ करूँगी और सेकेंड भी कार्ड यूज़ कर रही हूँ आज। फर्स्ट कार्ड आया है बियॉन्ड इल्यूजन। मेन आर्काना का कार्ड है। इस एनर्जी में आप 3 से 6 महीने तक रहते हैं, ठीक है। वो मेन आर्काना का कार्ड होता है। सेकंड कार्ड आया है द क्रिएटर, फायर कार्ड है ये। थर्ड कार्ड आया है द ड्रीम, वाटर एनर्जी। एडवेंचर, फोर्थ कार्ड, रेनबो।
एग्जॉशन, फायर कार्ड वंस अगेन। बॉटम ऑफ द डेक की हमारी जो एनर्जी आई है वो है सिक्सोफेनिया माइंड कार्ड, और आया है हमारे पास में प्लेफुलनेस, फायर एनर्जी। ठीक है, सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन। देखिए, आपका रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। आपके लिए ये जैसे कि आपकी, हमारे लिए डेली, हमारे लिए कैसा होता है कि खाना हमारे लिए ज़रूरी है, इट्स लाइक अ डेली थिंग। पानी हमारे लिए डेली नेसेसिटी जिसको हम बोलते हैं, है ना। उसी तरीके से ये रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में है आपके पार्टनर के साथ में, वो उतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लाइक आप उसके बगैर जी नहीं सकते हैं। आपकी लाइफ को कंप्लीट करता है आपका रिलेशनशिप। आप बहुत हद तक अपने पार्टनर के बारे में और आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ में कभी कुछ मनमुटाव हो जाता है, कोई छोटी मोटी फाइट हो जाती है, कोई भी ऐसी भी कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई डिस्टर्बिंग एनर्जी आती है, तो आप बहुत शांति से उस मैटर को डील करते हैं। आप ये सोचते हैं कि आप अपने ईगो को भी अपने ऊपर लाने नहीं देते हैं। ठीक है, आप अपने ईगो को भी एक बार छोड़ देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो उसके बाद आती है। सो आप अपने ईगो को भी आने नहीं देते हैं आपके सामने, उसको आप साइड में कर देते हैं। जो भी होगा बाद में देखी जाएगी, पर पहले मुझे अपने रिलेशनशिप के अंदर जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको मुझे मैनेज करना है। ठीक है, आप मुझे बहुत ज़्यादा कंपोज एनर्जी में, शांत पीसफुल एनर्जी में आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई देते हैं। आप एकदम जैसे बोलेंगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिलीव करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि चलो अगर ऐसा कुछ हो गया है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो इसमें से हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जीज़ में आप मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सारे अलग अलग तरीके सोचना चाहते हैं और सोचते हैं कि आप कैसे अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा ग्रो कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। ये चीज़ भी मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। आपका रिलेशनशिप है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत जैसे एक ब्लेसिंग है। इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को लेते हैं कि ये मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक, इट्स अ ब्लेसिंग। भगवान ने, ईश्वर ने मुझे एक ब्लेसिंग दे दिया है इस व्यक्ति के रूप में। ऐसी फीलिंग्स हैं आपकी, यानी आपकी फीलिंग्स अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छी हैं, ऑनेस्ट फीलिंग्स हैं। द क्रिएटर का कार्ड आया है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये रिलेशनशिप है जो आपके पार्टनर के साथ में, ये आप उसको एक ऐसे लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। क्या ऐसा रिलेशनशिप किसी का भी नहीं हो जैसा आप चाहते हैं, यानी उसकी हाइट्स तक कोई पहुंच ना पाए। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ में बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। और आपका रिलेशनशिप जो है वो कभी कभी आप दोनों के बीच में कोई फाइट हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या कोई थर्ड पर्सन आ जाता है आपकी लाइफ में, या कोई थर्ड सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आ जाती है, तो आप बहुत कामली उस सिचुएशन को डील करते हैं, उस प्रॉब्लम को डील करते हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आप जो रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ में चाहते हैं ना, वो जैसे बोलते हैं ना कि जिसकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो एकदम डीप हो, ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप हो, नेक्स्ट लेवल का हो। यानी सब लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे रिलेशनशिप हो तो इनके जैसा हो, वरना क्या रिलेशनशिप, यानी कंपैरिजन भी करते हैं लोग। ऐसी आपकी इच्छा नहीं, जो आपकी इंटरनल, जो आपके मन में जो इच्छाएं हैं, जो डीप फीलिंग्स हैं आपके मन में,
वो आपके रिलेशनशिप को बहुत मज़बूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और जो भी एफ़र्ट्स आप लगाना चाहते हो अपने रिलेशनशिप के को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो सारे एफ़र्ट्स आप ज़्यादा लगाते हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। देखिए इस फिगर में भी ये जो फिगर है इनकी आंखें बंद हैं, इस फिगर में भी आंखें बंद हैं, तो मुझे तो यही लग रहा है कि आप सारे एफ़र्ट्स मैक्सिमम आप लगा रहे हो आपके रिलेशनशिप के अंदर। थर्ड कार्ड मेरे पास में यहाँ द ड्रीम का आया है। द ड्रीम के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप की खूबसूरती के बारे में, आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने रिलेशनशिप को उस मुकाम तक पहुंचाने का। बिकॉज़ ये कार्ड भी आया ना, अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने रिलेशनशिप को एक ऐसी जगह, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, इतनी हाइट देना चाहते हैं कि लोग ऐसे कहें कि देखो रिलेशनशिप हो तो इस तरीके का हो, यू नो। और वो सब चीज़ें आप सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में चलता रहता है। द ड्रीम के कार्ड से आप बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के। आपका मैक्सिमम टाइम आपकी लाइफ में डे ड्रीमिंग में निकल जाता होगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। एडवेंचर का कार्ड आया है मेरे पास यहाँ पर। देखिए इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस फेज़ में आप जितनी जल्दी अपने रिलेशनशिप के अंदर चल कर के जाना चाहते हैं ना, हो सकता है शायद आपके पार्टनर उतनी स्पीड में नहीं चल रहे हों आपके साथ में। आप ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं, आपकी अप्रोच ज़्यादा है, आप ज़्यादा चलना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति इतना नहीं सोच रहा हो रिलेशनशिप के अंदर, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा ये, मगर जिसके साथ होगा, और इसकी वजह से, इतना ज़्यादा इनपुट देने की वजह से, ऑल ओवर सब कुछ प्लान करने की वजह से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं। क्या आप एग्जॉस्ट हो गए हैं? पहली बात तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ तो मुझे करना है। जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो व्यूअर हैं ना, उनके लिए है ये। सो आपके रिलेशनशिप के अंदर जो भी हो रहा है उसका मेजर जो काम है, जो मेजर जो चीज़ें सेटिंग करनी है, जो चीज़ों को लेकर आना है, मतलब आपके रिलेशनशिप में सब कुछ मैक्सिमम जो बर्डन है वो आपके ऊपर है, और इसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं इन 2021 में। सो आप देखिए, आपको एडवाइस में ये आ रहा है कि 2021 में आपको रिलेशनशिप के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, यू नो, एक एडवेंचर लाना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप के अंदर। दोनों को, सिर्फ एक व्यक्ति के होने से नहीं होगा, दोनों को करना है, क्योंकि दोनों की वजह से ही तो रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप दो लोगों से होता है ना, एक अकेला व्यक्ति करता है तो उससे नहीं होता।